समय बोलते हैं मंदम मंदम जलधरा। अब ये दोनों कैसे होगा बताओ? जब कहा निशीथे तम उद्भूते, अर्धरात्रि में भगवान का प्राकट्य हो रहा है, लेकिन उसी समय कहा कि हृदय जल रहो जल रुहश्रिय, सरोवरों में कमल खिले हैं। अब आप सोचते हो रात्रि में कहीं कमल खिलता है? वो भी आधी रात का। आधी रात में कमल खिले हैं, सुगंधित हैं। इतना ही नहीं, द्विजालिकुल सन्नाद, राम राम, माने भौरे जो है ना सन्नाद करते हैं, भ्रमर नाद गुंजायमान हो रहा है। आधी रात को कमल खिलता है, उस पर भौरे नाचते झूमते हैं। अब ये सब निर्वचनीय नहीं तो क्या है? प्रकृति ने कहा भाई जब अजन्मा जन्म ले रहा है तो फिर कुछ बोलो मत, अब हम भी कुछ कलाकारी जरूर करेंगे। तो निर्मल आकाश में बादल हैं, रात्रि में कमल खिले और कमल पे भौरे गुंजायमान हुए। और अब जब निकले हैं वसुदेव जी, बिना चाबी के ताला खुले। ये सब बांके बिहारी की अदाएं हैं, उनकी बंकिम लीलाएं। जब चले तो अभी तो तारे चमक रहे थे, अब बब्रशे, वर्षा हो रही है। ववर्ष पर्जन्य, लो जी। जब वर्षा होने लगी, बालकृष्ण भगवान नवजात हैं, भगवान शेष तो नित्य सेवक है ना। उन्होंने कहा अरे रे रे मेरा मालिक भीग जाएगा। महाराज ऐसा छाता किसी ने न लगाया हो, और अगर कोई ऑफर करेगा तो आप भाग खड़े होंगे। शेष नाग इतने विशाल, उन्होंने अपने 1000 फणा बिल्कुल भगवान के ऊपर कर दिया तो भगवान प्रसन्न है, बोले थैंक यू। बच गए हम बर्फ भीगने से। आप वसुदेव जी की मनस्थिति देखो, उनको कुछ भी बाह्य संज्ञा नहीं है, बाहर का संज्ञान नहीं है। नहीं तो किसी के पीछे पीछे सांप चले, आप कैन यू इमेजिन? वो तो महाराज पहले ही हार्ट अटैक हो जाने वाला उसका। उनको कुछ पता नहीं, वो तो ग्रस्त हृदय ऐसे करके चले जा रहे हैं। वर्षा ऋतु है, भाद्र मास में भगवान पैदा हुए थे, अष्टमी तिथि में कृष्ण पक्ष की, क्योंकि शुक्ल पक्ष ने कहा कि हम ही बड़े हैं, राम भगवान हमारे पक्ष में आए थे, तो तब से कृष्ण पक्ष को बहुत शिकायत है। उसने कहा हमने क्या अपराध किया? तो भगवान ने कहा अच्छा अगली बार हम ऐसा करते हैं। रोहिणी माता ने भी शिकायत करी थी कि देवकी के गर्भ में गए, हमारी तपस्या कोई कम थी? तो उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। सबके मन की रुचि को उन्होंने संभाला महाराज। अब भाद्र मास में यमुना इतनी बढ़ी हुई थी, उस समय बांध थोड़ो बंधे थे इधर उधर, निर्बाध पूरी यमुना बह रही थी। तो आप जरा सोचो नारायण, वसुदेव जी अगर सच में होश में होते तो उस बड़ी यमुना में प्रवेश करते। वो महाराज घुसते चले गए और यमुना जी मार्ग देती चली गई। हमारे कथाकार लोग भाव बढ़ाने के लिए कहते हैं कि भगवान का चरण स्पर्श चाहती थी तो भगवान ने पैर लटका दिया। ऐसा विशेष वर्णन नहीं है ऐसा यहां कुछ, लेकिन उसमें कोई बात नहीं है। यहां तो लिखा कि यमुना जी ने द्वार दे दिया, ऐसे जैसे रामावतार में समुद्र ने द्वार दिया था, ऐसा दृष्टांत है। तो वसुदेव जी महाराज सीधे व्रज पहुंचे, गोकुल। वहां पर यशोदा जी को संतान हुई थी। अब बताइए वो
ग्वालों के मुखिया थे नंद बाबा, और उनको प्रसव होना था, और वो अकेली पड़ी थी। कोई दास नहीं, कोई दासी नहीं, कोई आया नहीं, कोई नर्स नहीं, और वो अकेले ही उनका प्रसव हुआ। और आप समझो कि वो थक गईं और सो गईं। यहां तक उनको पता नहीं चला कि ये बालिका है कि बालक है, और वो सोई पड़ी है। और दरवाजा खुला होगा, बताओ। वो नहीं खुला होगा तो खुल गया होगा। जब जेल का दरवाजा खुल गया, वसुदेव जी महाराज बिल्कुल पहुंचे सीधे वहीं, और बिल्कुल बिना कुछ जाने भगवान को वहां रखा, और उस कन्या बालिका को तो उठा करके फिर उसी तरह से वापस आए, यमुना पार करके आए। और आकर के जैसे ही तो कारागार में प्रवेश करते हैं, द्वार बंद होने लगे, हथकड़ी भी लग गई, ताले भी लग गए। और फिर माता जी तो महाराज जोर से चिल्लाईं, रोदन ठाना। जैसे ही रोने के, बच्चे के रोने की आवाज आई, द्वारपाल हड़बड़ा के उठे। ओहो, अपनी बंदूकें संभाली होंगी। भागे गए कंस के पास। कंस ने कहा था उसी क्षण मुझे सूचना मिलनी चाहिए। भागे गए कंस के महल में, शयन कक्ष में। महाराज हो गया। क्या हो गया? हो गया। क्या हुआ? क्या? बोले महाराज वो देवकी को, बस वो तो सतल्पा तूर्णमुत्थाय, एकदम जल्दी से उठा, बाल बिखरे हुए हैं, मुकुट धारण नहीं किया, पांव में जूता नहीं पहना। तो कालोयम इति विह्वल, अरे ये मेरा काल है, आकाशवाणी हुई थी। गिरते पड़ते मुक्त मूर्धज, एकदम दौड़ा भागा आया है कारागार में। और बलात् देवकी ने कहा, भाई साहब ये कन्या है। वो तो देववाणी शायद गलत ही हो गई, क्योंकि अष्टम गर्भ में बालक तो नहीं हुआ, कन्या का वध तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आजकल सुनते नहीं लोग। तो देवकी माता रुदन करती हैं कि महाराज ये बहुत गलत है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उन्होंने छीन लिया, और जब शिला पर जाके पटका उन्होंने, तो उनके हाथ से निकल गई। महात्मा लोग कहते हैं माया आज तक किसी के हाथ में थोड़ा आती है, वो सरक जाती है। तो भवानी अम्बा एकदम बाहर निकल, अष्टभुजी भवानी सामने। देखा उसने, हड़बड़ा के बोले, दुष्ट मंदमती किम मया हतया। मंद, तुम्हारा स्वभाव अधम है, तुम्हारा आचरण अधम है, तू पूरा का पूरा अधम है। जातक खलु तवांत कृत, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। अब ये आदतें छोड़ो, क्यों बच्चों को मारते हो। मां हिंसी ही कृपणान वृथा। और वो तो देखते देखते अंतर्धान हो गई। कंस ने इतना तो सुन ही लिया कि मारने वाला आ चुका है। अब वो आया है लौट करके देवकी के पास। कुछ तो देवी दर्शन से उसके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ, जरूर हुआ होगा। और शायद वो पूरा प्रसंग बीत गया, तो इसलिए भी आकर के महाराज वो देवकी जी से क्षमा मांगता है। देखो, वसुदेव जी से क्षमा मांगता है और थोड़ा उनको वेदांत पढ़ाता है। हाँ, मैंने उधर हिरण्यकश्यप ने पढ़ाया था, अब ये पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल सिद्ध करता है कि व्हेन यू मिसयूज द फिलॉसफी, मैंने वेदांत कैन बी मिसयूज्ड, ये मतलब है। वेदांत को चीप मत करो।
ये ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति के लिए प्रमाण व्यापार होना चाहिए, अन्यथा ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशन, और कोई और उद्देश्य उसमें हो तो वो कपट है महाराज, यश के लिए और किसी चीज के लिए। नहीं नहीं, ये तो उपदेशात अयम वाद। तो साधक वृत्ति के जो लोग हैं, मुमुक्षु हैं, चाहे मंद मुमुक्षु, तो ये बोलते हैं कि बहन जी हमने आपका बड़ा अपराध किया, अपत्यम बहवो हिंसिता सुताः, आपके बहुत सारे पुत्रों की मैंने हिंसा करी है, हमें आप कृपा करके क्षमा करो। वैसे तो बहन दिक्कत ये होती है कि जो कुछ होना है विधाता ने पहले ही तय कर दिया होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि हम करने वाले हैं, और अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो यावद हतोस्मि, 22वां श्लोक देखना, ये वेदांत सुना रहे हैं जनाब, बल्कि देवकी जी को पढ़ा रहे हैं। बोले यावद हतोस्मि, ये पूरा प्रसंग ही उनके उपदेश का है। हैं तो वो ग्लानि से बिल्कुल क्या बोलते हैं, तप्त हैं, लेकिन सुना रहे हैं वेदांत। बोलते हैं यावद हतोस्मि हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते स्वदृक्। हा हा हा, कंस। हिंदुस्तान में नो सभी लोग आध्यात्मिक विषय पर बात कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कंस। एवरीबडी इज अथराइज्ड टू डू सो। और यहां तक विश्वास रहता, आत्मविश्वास से भरे हुए, कि अगर आपने माने अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति भी हो तो उसको भी कहेंगे तुम गलत हो, तुमने ठीक अभी समझा नहीं, अभी सीखो तुम चरणों में बैठ के। किसके? मेरे और किसके? राम राम राम। बोलते हैं यावद हतोस्मि, जो स्वदृक् है, स्वयं सिद्ध चेतन है, वो अपने को जब तक हंता मानता है या हत मानता है, तावत तद अभिमानी अज्ञः, तब तक तो वो अज्ञानी है, उसमें बाध्य बाधकता बनी रहती है। ऐसा बोलता है। इसलिए सच्चाई तो यही है कि कोई मारा नहीं गया, अच्छा, और किसी ने मारा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमध्वम। महाराज उसकी आंखों में आंसू आ गया। क्या बात है। कंस के अश्रुमुख पादौ श्यालः स्वस्रो रथा ग्रहीत। महाराज तो चरण पकड़ लिया दोनों के उसने, और वो महाराज इतने सरल थे, देखो 6 पुत्रों को मारा था इसने, तो उन्होंने क्षमा कर दिया। वसुदेव जी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, अपने पराये का भेद है ना, वो अज्ञान प्रभवा अहम धीहि स्वपरेति विधायता। कंस ये बिल्कुल सही तुमने कहा, तुम्हारा जो कहा हुआ है उसमें गलत नहीं है, कि मेरा पराया की जो बुद्धि है ये विचार सिद्ध नहीं होती, ये अज्ञान से ही निकलती है, तो तुम ठीक कह रहे हो। महाराज इनको कारागार से मुक्त किया है। वसुदेव जी देवकी जी अपने राजमहल में चले जाते हैं, और कंस दूसरे दिन जब उठा तो उसके जो चांडाल चौकड़ी थी, वो पक्की थी। उसके मंत्री जो थे वो सब पहलवान थे। अब आप सोच लो मंत्री कैसे होंगे। 8 पहलवान थे, मुष्टिका, चाणूर, शल, कूट। अब ये क्या मंत्रालय करते होंगे भगवान जाने, वहां भी कुश्ती लड़ते होंगे। राम राम। बैठे सब सभा में, कंस ने बताया ऐसा ऐसा हो गया, तो अब मुझे लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, आज का आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी है,
चाणूर ने कहा महाराज ऐसे नहीं होता, छोड़ कैसे देना चाहिए भाई। उसने कहा था कि आपका मारने वाला पैदा हो गया, यही कहा था। तो हम ऐसा करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, बाल हंता कमेटी, और उसमें हर गांव में 10-15 लोगों को भेजते हैं। पहले के 2 साल के पैदा हुए और 2 साल बाद तक जो पैदा हुए उनको हम लोग छान लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर आप राजा हो, आपसे देवता लोग डरते हैं। किसी बालक को आसपास किसी गांव में नहीं छोड़ेंगे। बोले ठीक बात है। बोले महाराज जब पैदा हो गया है तो उसको जाना चाहिए, अब मारेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं। कंस ने कहा ये बात तो ठीक लगती है। समिति बनाई गई महाराज, एक कस के ब्रिगेड ही तैयार की गई और उसकी जो मुखिया बनी वो पूतना बनी, और वो घूम घूम करके तो बाल हत्या का काम करती हैं। उन्होंने कहा दूसरा काम ये करना है कि कहीं यज्ञ न होने पाए, और ब्राह्मण अगर वेद पाठ करता हो तो उसको नष्ट करो, क्योंकि यही लोग यहां से तो आहुति दे दे करके उनको बलवान बनाते हैं। समाज में लोगों के हृदय में भगवान विष्णु की महिमा को प्रतिष्ठित करते हैं। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राः। उनका भी मूल ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनको तो रगड़ दो आप। बस यहां से जब सप्लाई लाइन कटेगी तो खुद ही कमजोर होकर के टप टप टपकेंगे आकाश से। महाराज ये देखो तो सही, आप क्यों चिंता करते हो इसमें? ऐसा थोड़ा है कि अब हमारे लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं, अब तो हम करेंगे। महाराज पूतना गांव गांव में घूम घूम के बच्चों को मारती है। लग गए लोग, वहां सवेरा हुआ गोकुल में, और समाचार मिला लोगों को कि अरे तो नंद के आनंद भयो आनंद भयो। तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए, वो वृद्धता की ओर प्रवेश कर गए थे। उनके चित्त में कहीं कोई आशा ही नहीं थी कि संतान होगी, लेकिन संतान हुई, और वो भी बालकृष्ण घर में है। तो महाराज इतना उत्सव हुआ ग्वालों की टोली में मक्खन से होली खेली महाराज, दूध से खेली, कीचड़ से भी खेली, क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक आनंद उल्लास की अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति में थोड़ा सा धींगा मस्ती है। और फेंकते हैं, पानी फेंक देते हैं, और कुछ नहीं मिला तो पानी फेंक दिया, और हंसते हैं लोग। एक मतलब पूरा नंदगांव जो है गोकुल वो मस्त है। आज के दिन नंद बाबा दान करते हैं। यहां लिखा 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में, ये पंक्ति जरा ध्यान में रहे। वो कहते हैं मनुष्य जो शुद्ध होता है ना, मनुष्य जो शुद्ध होता है, शुद्ध्यंती, मनुष्य की शुद्धि होती है कालेन, काल से, स्नान शौचाभ्याम, स्नान और शुचिता से, संस्कार ही, संस्कारों से, तपसा, तपस्या करने से, इज्जया, पूजा यज्ञ करने से, शुद्ध्यंती। मनुष्य की शुद्धि के साधन है। तो हमें इन साधनों को अपनाना चाहिए। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार ही तपसा इज्जया शुद्ध्यंती। लेकिन ध्यान रखना, घर में जो भी द्रव्य आता है, चाहे जितनी ईमानदारी से आप कमाओ, लेकिन उसमें अशुद्धि जरूर होती है, क्योंकि ये तो महाराज माया का एक रूप है। तो इसमें माया लिपटी ही रहती है, कहीं न कहीं छल करना पड़ता है,
धोखा देना पड़ता है, डिजर्व कोई और करता है, मैं ले लेता हूं उसको, ये सब होता रहता है। अनैतिक भी होता है, अवैध भी होता है। कोई ये बात ईमानदारी से अपने मन में नहीं कह सकता कि जो धन हमारे पास आया है वो सब का सब वैध है, नैतिक है और बिना किसी को डिसीव किए है। वी गो ऑन जस्टिफाइंग आवरसेल्फ बिकॉज हम लोग एक बात जो दूसरों के लिए कहते हैं ना, महाकरप्ट ये वो, कई बार हमको लगता है कि वी वांट टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ, कि जब इतने लोग करप्ट हैं तो मैं भी उसमें, मैं तो हूं ही, तो सबके साथ मेरा भी थोड़ा सा कॉन्शियस जो है इकट्ठा मिलकर के इतना चुभता नहीं है, चलो इट्स ओके। लेकिन ध्यान रहे शास्त्र में ये कहा गया कि मनुष्य तो शुद्ध होता है इन चीजों से, लेकिन दानई ही संतुष्ट्या द्रव्याणि शुद्ध्यन्ति। ये श्लोक बहुत महत्व का है। हम कई बार बोल चुके होंगे, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि दान से द्रव्य शुद्धि होती है। तो द्रव्य की शुद्धि यहां कही गई, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं द्रव्य की शुद्धि दो तरीके से होती है, संतुष्ट्या दानई ही, दान से और संतोष से। इसलिए हर कल्याणकामी को, जो अपना भला चाहता है, उसको अपने द्रव्य में से कुछ दान करते रहना चाहिए, जिससे आया हुआ धन शुद्ध होता रहे, तो शुद्ध धन से शुद्ध भोग मिले और शुद्ध भोग से शुद्ध बुद्धि बने। क्योंकि अगर अशुद्ध द्रव्य होगा तो भोग भी अशुद्ध होगा ही, और आप क्या बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो अशुद्ध भोग से निश्चित है, और ये दान सबको करना, माने साधु को भी करना चाहिए। मनुष्य मात्र को करना चाहिए। जो जिसके यहां भी द्रव्य आता है उसमें अशुद्धि शामिल रहती है। दो ही तरीके बताया। अब इसलिए कई बार देखा जाता है कि समृद्ध व्यक्ति है लेकिन उसका भोग शायद अशुद्ध है, इसलिए घर में बुद्धियां भी अशुद्ध हैं। तो इतना प्रचुर भी द्रव्य होगा, पर्याप्त द्रव्य भी होगा, लेकिन सुख जो है पर्याप्त नहीं होता, पता चला कलह मचा, दुख। तो इसलिए धर्म के साथ रहे, ये बहुत बढ़िया सूत्र। हमने कभी कहा होगा कि दया जो है ना वो परोपकार करवाती है, दान नहीं करवाती। परोपकार को दान नहीं बोलते, याद रखें। परोपकार तो किसी दीन के प्रति होता है, वो दया के कारण होता है। लेकिन द्रव्य शुद्धि की कामना के कारण दान होता है, और दान दीन के लिए नहीं दिया जाता। दान उसको देते हैं जिसको देने में थोड़ा भय भी लगे, आदर भी होवे। श्रद्धया देयम, श्रिया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम, वेद में आया ये। तो गुरुदेव को अगर कोई भेंट करता था तो ये थोड़ा आंकड़ के भेंट करेगा, आप समझते हैं ना। वो दान हुआ, वो परोपकार नहीं हो सकता। परोपकार गुरुदेव का आप परोपकार करोगे, तो ये दोनों का बड़ा फर्क है। देना जैसा लगता है लेकिन देना दोनों में अलग अलग। परोपकार से पुण्य होता है, द्रव्य शुद्धि नहीं होती। खांसी की दवाई जो है बुखार में मत खाओ भैया। परोपकार पुण्याय, शास्त्र में ही लिखा, लेकिन यहां लिखा साफ साफ, शुद्ध्यन दानई ही संतुष्ट्या द्रव्याणि शुद्ध्यंती। ये क्रिया दीप देहली न्याय से है।
और बोले आत्मा की शुद्धि कैसे होती है? बोले आत्मा आत्मविद्या। देख रहे हो, 3 चीज की शुद्धि बताई। आत्मा आत्मविद्या, आत्मा की शुद्धि में केवल अविद्या ही कारण है। तो आत्मविद्या से शुद्ध आत्मा प्रकाशित हो जाती है। इसलिए नंद बाबा को ये बिल्कुल ज्ञान है, उन्होंने दिल खोल करके उस दिन दान किया। नारायण, ये प्रसंग आते आते बीच में शास्त्रीय सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा पकड़ते पकड़ते रहना चाहिए। अच्छा भाई, तो बहुत उत्सव हुआ है। उत्सव समाप्त हुआ तो एक दिन नंद बाबा ने छकड़े में, तो कंस का कर देना था भाई, वो राजा था, तो घी, दूध, मक्खन, वो सब बड़े बड़े भांडों में भर भर करके तो कर लेके जाते हैं मथुरा। मथुरा गए, वहां एक धर्मशाला में ठहरे, राज दरबार में गए, कर दिया। वापस आकर के तो धर्मशाला में विश्राम कर रहे थे। उस समय